नमस्कार, आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज की दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं आयुषी नेगी आपके साथ। 10 के दस्तावेज में आज हम आपको दिखाएंगे नोएडा में कैसे एक महिला के साथ भाजपा नेता ने सरेआम बदसलूकी की और कांग्रेस के आज के प्रदर्शन पर कैसे भाजपा हमलावर हुई है। साथ ही बात होगी यूपी भाजपा के मिशन 2024 की। लेकिन 10 का दस्तावेज में सबसे पहले बात एबीपी गंगा की खबर के असर की। और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी नोएडा सेक्टर 93 के ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला को गाली देते हुए कैमरे में कैद हो गए। दरअसल त्यागी भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो कि सेक्टर 93B में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के निवासियों के साथ पार्क और कॉमन एरिया में किए जा रहे निर्माण को लेकर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला ने श्रीकांत त्यागी पर बदतमीजी और गाली गलौज करने के मामले में धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। तो भाजपा नेता का भद्रता करते हुए ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है और मौके का ये वीडियो आप देखिए, किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी करते हुए श्रीकांत त्यागी नजर आए, माना यह जा रहा है। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि एक पेड़ लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में ये विवाद हुआ, जिसमें श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी की, उसके साथ गाली गलौज की और जो वहां मौके पर मौजूद लोग थे वो देखते रहे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इसे अपने कैमरे में भी कैद कर लिया और अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लेकिन पूरा अपडेट इस मामले पर भी आपको दे देते हैं कि महिला ने अब श्रीकांत त्यागी पर धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। योगी जी और सब लोग बोलते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी, बट आज जो एपिसोड हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक वी हैव सिक्योरिटी इन नोएडा। हमारी सोसाइटी में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, सब मेल खड़े थे, पर मुझे लगा कि वो शायद लेडी के साथ बदतमीजी ना करे। बट जब उसने मुझे भी टच किया, मुझे पुश किया एंड ही सेड अगर तुम प्लांट्स टच करोगी तो मैं तुम्हें टच करूँगा। तुम कैसे एक लेडी से ऐसे बोल सकते हो? एवरीबडी इज कॉलिंग मी कि आप कंप्लेन करो, ये करो। मुझे कंप्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंप्लेन से कुछ निकल के तो आए। पुलिस वहाँ थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो बोल के आया हमने घर चेक कर लिया। अरे घर चेक कर लिया, वो अभी था। गार्ड बोल रहा है कि वो नहीं गया बाहर। वो कहाँ गायब हो गया बदतमीजी करके? और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए शक्ति सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शक्ति, महिला की बात भी हमने सुनी, अब मुकदमा दर्ज करा दिया गया है उन पर, नेता पर। अब क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि दूसरे जो पक्ष है उसकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाई अब? पुलिस का अगर यही कहना है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, लेकिन वो पूछताछ होगी कब? आखिर श्रीकांत त्यागी मिलेगा कब? आखिर श्रीकांत त्यागी गया कहाँ? सबसे बड़ी बात यही है, सत्तारूढ़ी दल के वो नेता हैं, लेकिन अभी तक भी पार्टी से उन्हें निष्कासित नहीं किया गया। जिस तरीके से एक महिला के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया और उसके बाद उन्हें पुश किया गया और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज की गई, उसके तत्काल बाद ही उन पर सबसे पहला एक्शन होना चाहिए था पार्टी की तरफ से। सत्तारूढ़ी दल के वो इस समय भी नेता हैं और अभी भी नेता इस समय भी। FIR तक उन पर दर्ज हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई और आखिर उनकी किन ऐसे बड़े नेताओं से अच्छी बातचीत है जो कि उन्हें बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि श्रीकांत त्यागी पर पहले भी कई बार ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पार्टी से हटाया नहीं गया, निकाला नहीं गया। जहां बीजेपी पार्टी ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान सबसे आगे रहेगा। जिस तरीके से भी जो बीजेपी की जो वरिष्ठ जो नेता थी नलिना सिंह, वो बता रही थी कि कार्रवाई होगी और पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी, कार्रवाई होगी। अगर ये वीडियो किसी और पार्टी का हुआ होता, किसी और पार्टी के नेता का हुआ होता, तो शायद अब तक उसको पकड़कर पुलिस ले जाती और हवालात में बंद कर देती। लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक भी पुलिस के पास नहीं गए, पुलिस को नहीं मिले। ये सोसाइटी है, काफी बड़ी सोसाइटी है और काफी बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं, नामचीन लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। श्रीकांत त्यागी का एक अपना एक अलग ही जलजला कहा जाता है, क्योंकि आगे पीछे उनके साथ गाड़ियां चलती हैं और काफी तादाद में उनके साथ बाउंसर रहते हैं। जो हमारे
नोएडा के रिपोर्टर हैं अंकित कौशिक, उनसे जानते हैं। ये बताइए क्या आपको क्या पता चला जी, आपकी बातचीत हुई किसी से यहाँ से? देखिए, हमारी बात अधिकारी से हुई। अधिकारी को साफ तौर पर कहना है कि लगातार पुलिस द्वारा 3 टीमें गठित करी गई है और अभी आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ साथ जो बताया ये भी जा रहा है, श्रीकांत त्यागी जो नंबर है वो पुलिस के पास है, जिसको ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये शाम को घटना होती है, यहाँ पर श्रीकांत त्यागी गाली गलौज करते हैं, उस पर बवाल होता है और उसके बाद यहाँ पर काफी समय से आप देख रहे होंगे श्रीकांत त्यागी को, तो उनके हमले के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि उनका हमला कितना बड़ा रहता है और कितने ऐसे प्राइवेट गार्ड हैं जो उनके साथ रहते हैं। जी देखिए, श्रीकांत त्यागी की बात करें, श्रीकांत त्यागी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कई बार ऐसी गाड़ियों हमले के साथ चलते हैं और इतना नहीं, प्राइवेट गार्ड भी जो तमाम हथियारबंद के साथ बाकायदा हथियारों से लैस होकर उनसे हमला चलता है। और जो दबंगी की बात कही जाए, दबंगगिरी में वो सबसे आगे रहते हैं। इतना ही नहीं, श्रीकांत त्यागी की बात कर रहे हैं जिसकी हम, श्रीकांत त्यागी का सबसे पहले भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि श्रीकांत त्यागी का बाकायदा सबसे पहले बताया जाता है वर्ष 2011-12 में भी जो गैंगस्टर जैसी जो गंभीर धाराएं हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद तमाम ये राजनीति से जुड़े और राजनीति जुड़ने के बाद देखिए, जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे, श्रीकांत त्यागी पर हमेशा छत्र छाया रहती है वरिष्ठ और उच्च नेताओं की, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे बसपा में हो, सपा में हो और अब बीजेपी में तो वो खुद ही हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो ज्यादातर देखे जाते थे, ज्यादातर रहते थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए, चुनाव लड़ लिए। शक्ति, जरा अंकित से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पर ये कारण दिया जा रहा है कि एक यहाँ पर ये वजह दी जा रही है कि मामूली पेड़ लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। जरा अंकित से जानने की कोशिश कीजिए कि सच में ये वजह थी कि या फिर जो मामला है वो कुछ और ही था। अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वीडियो वायरल हुआ है क्या वजह थी? क्या पेड़ लगाने की ही एक वजह थी या कुछ और वजह थी? आपने अंदर की बातें जरूर पता की होंगी यहाँ की। जी देखिए, आपको बता दूं कि जो यहाँ की सोसाइटी के लोग हैं और जो RW है, उनकी माने तो यहाँ पर जो श्रीकांत त्यागी का ग्राउंड फ्लोर पर मकान है, उसके आगे लगभग 300 से ज्यादा ऐसे एरिया जिसको श्रीकांत त्यागी पेड़ लगाकर जी एक बाउंड्री करके एक तरीके से कहा जा इंक्रोचमेंट करने का काम कर रहा था, जिसके विरोध में सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया। इसी विरोध में यह विरोध इतना बढ़ गया कि बाकायदा यहाँ पर जो लोग हैं, श्रीकांत त्यागी ने लोगों को महिला के साथ अभद्रता कर दी, गाली गलौज करी। इतना ही नहीं, सब ये एक वीडियो तो एक वायरल हुआ है, इसके बाद भी तमाम ऐसी वीडियो जो वायरल नहीं हुए उसमें बाकायदा श्रीकांत त्यागी द्वारा यहाँ तक कि हाथापाई। देखिए, एक अपडेट और मैं दे देता हूँ आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पुत्री हैं, जो बेटी हैं उनकी संग प्रियमित्रा, वो भी अभी यानी कि सांसद हैं बीजेपी की और श्रीकांत त्यागी के तमाम फोटो उनके साथ भी। तो जहां महिलाओं के साथ, जहां सांसदों के साथ वो फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद एक महिला के साथ इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं और उन्हें पुश करते हैं, धक्का देते हैं और अपनी दबंगाई दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं और हर मामले में ज्यादातर अब मामले ऐसे निकल कर आते हैं कि श्रीकांत त्यागी दबाव डालते हैं समझौते का। हालांकि इस मामले में FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस नोएडा के अंदर, जिस गौतम बुद्ध नगर के अंदर कमिश्नरी प्रणाली है, वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ जमावाड़ा रहता है, वो वरिष्ठ अधिकारी श्रीकांत त्यागी के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे, क्या श्रीकांत त्यागी को पकड़ पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो श्रीकांत त्यागी का शायद उन्हें मालूम ही नहीं है चला, उन्हें पता ही नहीं चला। अभी तक शायद अधिकारी भी उनके इस सवाल से जो मीडिया पूछ रही है उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के बताने के लिए शायद उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस नोएडा के अंदर, शक्ति, जैसे अंकित ने बताया कि श्रीकांत त्यागी खुद इस सोसाइटी में रहते हैं, तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनके साथ और कौन रहता है? क्या उनके परिजन भी यहाँ पे रहते हैं? कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर रहता है? क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार वो गायब कहाँ हो गए एकदम से? क्योंकि कुछ ही देर का पहले का ये वीडियो है और एकदम से श्रीकांत त्यागी अब गायब हो जाते हैं, तो क्या अभी तक ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिरकार कहाँ वो गए? बिल्कुल, अगर श्रीकांत त्यागी की बात चले तो अंकित, आप भी जान लेते हैं कि यहाँ पर श्रीकांत के साथ और कौन कौन रहता है। परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार में कौन कौन है और क्या आपने कुछ जानने की कोशिश की? क्या जी देखिए, हमने लगातार लोगों से बात करने की कोशिश करी। बात है श्रीकांत त्यागी अब से नहीं करीब बताया जा रहा है परिवार के लोगों की बात करें, क्या परिवार के लोग अभी अंदर हैं?
जी देखिए, अभी की बात करें, अब से शाम को तो परिवार के लोग को बताया जा रहा है, कुछ जो परिवार के लोग हैं उनकी बाइक यहाँ मौजूद थी, लेकिन अब ज़्यादातर फ्लैट में परिवार के लोग कम ही रहते हैं। यहाँ पे बाकायदा जो उनका अमला है, जो उनके गनर हैं, प्राइवेट गनर है, वो यहाँ पर अपना कब्जा करके बैठे रहते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है जो इनका फ्लैट है यहाँ परिवार के लोग कम और जो इनके हथियारबंद जो सिपाही हैं वो यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो यह जो बवाल था, यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइम पास करने के लिए, यानी कि अगर यहाँ पर उनके गनर एक ऐसी हाई फाई सोसाइटी में, जिस सोसाइटी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस सोसाइटी में काफ़ी बड़ी ये सोसाइटी है, काफ़ी उच्च लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी यहाँ पर नेताओं की बात की जाए तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो अच्छी जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यानी कि यहाँ पर काफ़ी सभ्य लोग रहते हैं। और वहाँ पर श्रीकांत त्यागी कई गाड़ियों के हमले के साथ, कई गनर लेके साथ में यहाँ पर दबंगाई के साथ रहते हैं और श्रीकांत त्यागी से कोई भी ऊंची आवाज में शायद यहाँ पर बात भी नहीं कर पाता। और उसका कारण यही है कि उनके साथ कम से कम हर वक्त यानी कि 15 से 20 जो बाउंसर हैं वो रहते हैं और सभी के पास हथियार रहते हैं। हालांकि उनके हथियारों की भी अब पुलिस चेकिंग जरूर करेगी और देखेगी क्या जो हथियार हैं वो लाइसेंस के हैं और किसके नाम पर, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मालूम जब पता चले, जब ये सब हो पाएगा, जब श्रीकांत त्यागी पुलिस के हाथ आ जाएगा। यानी कि अब देखना यह है कि आज का यानी कि शाम का दोपहर की ये बात है, शाम का वक्त निकल गया, रात का वक्त निकला जा रहा है। यानी कि रात भर में क्या इसमें अपडेट होता है ये सुबह ही पता चल पाएगा कि इसमें पुलिस कमिश्नर की तरफ से क्या बयान आता है श्रीकांत त्यागी को लेकर। क्योंकि एक महिला के साथ एक अच्छी सोसाइटी में और जो कि अच्छे परिवार से हैं, उनके साथ इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं श्रीकांत त्यागी, उन्हें गालियां देते हैं और उन्हें पुश करते हैं। तो उस चलिए बिल्कुल शक्ति, अब देखने वाली बात है कि कब तक शक्ति का जो शक्ति है उन तक पहुंच पाती है, श्रीकांत त्यागी है कब तक पहुंच पाती है पुलिस उन पर, और क्या कुछ उनकी तरफ से अब जो है पक्ष है वो रखा जाता है। बहुत धन्यवाद, आप लगातार खबर पर नजर बना रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।